फ्रेंड्स, दिस इज़ नैना एंड वेलकम टू साईं बाबा इन्फोटेक चैनल्स। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंसेस। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज हम तीनों टेंसेस के जो सिंपल पोर्शन है उसको डील करेंगे। आफ्टर दैट हम उनके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, भली बात इंग्लिश सीखने की हो चाहे एग्ज़ाम की हो, 10 सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होते हैं इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले तीनों का प्रेजेंट फॉर्मेट देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कुछ नियम हैं जो टेंस के अंदर, आप उन्हें समझ लीजिए। देखिए, सिंगुलर किन्हें बोला जाता है? एक वचनकर्ता को, जैसे कि ही, शी, इट या फिर कोई एक नाम। ठीक है। प्लूरल यानी कि बहुवचन। फ्रेंड्स, प्लूरल कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे या फिर नेम्स, इन्हें हम प्लूरल बोलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं बोलूँगी सिंगुलर तो मेरा मतलब रहेगा ही, शी, इट या फिर नेम से, और जब मैं बोलूँगी प्लूरल तो मेरा मतलब रहेगा आई, यू, वी, दे या फिर नेम्स से। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और जो छोटी सी ट्रिक है वो आप ये याद रखेंगे कि जब भी आप किसी भी टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो नॉट को हमेशा थर्ड नंबर पे आप पुट करोगे। ठीक है, यानी कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट को हमेशा थर्ड नंबर पर लगाएंगे। ठीक। दूसरी बात फ्रेंड्स, कि जब आप किसी भी सेंटेंस का प्रश्नवाचक फॉर्मेट बनाओगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर बनाओगे तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब उस टेंस में यूज़ हो रही है हम उसको सबसे आगे लगा देंगे और पीछे हम क्वेश्चन मार्क बना देंगे। तो बस ये सबसे पहले आप बस इतना सा ये ध्यान रख लो, इसके बाद आपके लिए टेंस बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएंगे। सिंगुलर, प्लूरल, नेगेटिव में नॉट कहाँ लगाना है और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगानी है। चलिए, सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल पर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। आप सबसे पहले आपको इन सेंटेंस की पहचान कैसे होगी, आपको पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है? तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको सुनने में या बोलने में आते हैं तो वो जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा। अब इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाएंगे और ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। ये हम कब की बात कर रहे हैं? जब हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखोगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, ईएस और ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे हम सिंगुलर और प्लूरल पे। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आप ऐसे ईएस लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप ऐसे ईएस नहीं लगाओगे। यानी कि इनमें से अगर कोई है तो ऐसे ईएस लगाएंगे और इनमें से अगर कोई है तो ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे। ठीक है। चलिए, जिन शब्दों के अंत में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड, एस ये आए उनमें ईएस लगाते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने एक छोटी सी ट्रिक आपके लिए लिख दी है, क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ईएस लगाएं या एस लगाएं। तो अगर किसी शब्द की लास्ट में, किसी स्पेलिंग के लास्ट में अगर ये वर्ड्स में से कुछ भी आ रहा है तो आप वो ईएस के साथ बनाओगे। ठीक है। चलिए, जैसे कि मैं बात करती हूँ नॉर्मल सेंटेंस पे, मैं जाता हूँ। अब देखिए, सेंटेंस के लास्ट में वर्ड क्या आ रहा है? ता हूँ। मैंने आपको बताया था कि इनमें से कुछ भी आ सकता है तो प्रेजेंट सिंपल होता है। चलिए, इसमें देखिए मिल गया ना आपको ता है। तो अब देखिए, मैं को यानी कि आई। अब आई है, आई को काय में डाला गया है फ्रेंड्स? प्लूरल में। तो हम ऐसे यस नहीं लगाएंगे, सीधे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए क्या बोलेंगे आप? गो, आई गो। वह लिखता है, देखिए आ गई ना पहचानता है, वह लिखता है यानी कि ही, लिखने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? राइट। अब राइट में आप क्या लगाओगे? एस। ईएस क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि ईएस तो इनमें से किसी के साथ आता है। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही राइट्स। शशांक कुछ कहता है, तो शशांक सिंगुलर है इसलिए से में क्या लगा देंगे? एस। शशांक सेज समथिंग, कुछ को बोलेंगे समथिंग। हम खेलते हैं, हम यानी कि वी यानी कि प्लूरल है तो ऐसे ईएस नहीं आएगा, इसलिए हमने केवल क्या लिखा है? वी प्ले। चलिए, अब अगर मैं बात करूँ इसी का नेगेटिव फॉर्मेट, तो नेगेटिव में क्या करेंगे फ्रेंड्स? मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी कि हमेशा थर्ड नंबर पे नॉट लगाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, नेगेटिव में हम डू या फिर डज लगाएंगे, है ना, और थर्ड नंबर पे नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब बात आती है डज और डू कहाँ लगाएंगे। देखो, डज लगाएंगे फ्रेंड्स सिंगुलर के साथ और डू लगाएंगे प्लूरल के साथ। ट्रिक कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे कि ऐसे ईएस, सिंगुलर की स्पेलिंग एस से शुरू होती है ना, इसलिए सिंगुलर
सिंगुलर में ऐसे ही एस लग रहा है, ठीक है। इधर ट्रिक क्या बनाओगे आप, इधर ट्रिक ये बनाओगे आप कि डज की स्पेलिंग में एस आता है ना, इसलिए डज का में लग रहा है, सिंगुलर में लग रहा है। तो आप ऐसी ट्रिक अपने लिए याद करने के लिए बना सकते हो। मैं नहीं जाता, ठीक है, या मैं नहीं जाता हूँ भी कह सकते हो। तो मैं यानी कि आई, अब आई के साथ क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, डू या डज, डू लगाएंगे। तो आई डू, थर्ड नंबर पे नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट गो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं पढ़ती, वह नहीं पढ़ती यानी कि किसी लड़की की बात चल रही है। तो शी के साथ क्या लगाओगे फ्रेंड्स, सिंगुलर है तो डज, शी डज, थर्ड नंबर पे नॉट, पढ़ने के लिए रीड, शी डज नॉट रीड या फिर शी डजंट रीड। अब अगर मैं इसका प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाऊं तो प्रश्नवाचक के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर रहे हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो, बस उसको सबसे आगे ले आना और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब हमने यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी, डू या फिर डज, तो हम डू या डज को आगे लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो वो गलत माना जाएगा। चलिए अब मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मैं नहीं जाता, ठीक है। अब मैंने इसको बनाया, क्या मैं जाता हूँ, इंट्रोगेटिव तो ऐसे ही होगा। तो इंट्रोगेटिव मैं यानी कि आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू लगाएंगे, डू आई गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, गो, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क, डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। क्या वह लिखता है, क्या वह लिखता है, यानी किसी लड़के की बात चल रही है, लड़के की बात चल रही है तो डज लगाएंगे, डज, सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, ही, डज ही राइट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट होगी, देन क्वेश्चन मार्क। क्या शशांक कुछ कहता है, डज शशांक से समथिंग। फ्रेंड्स डज लग रहा है तो एस या ईएस बिल्कुल मत लगाना आप, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि डज ऑलरेडी लग रहा है। क्या हम खेलते हैं, हम यानी कि प्लूरल, वी, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी तरीके से पास्ट सिंपल पे। पास्ट यानी कि जो बीत गया है, जो भूतकाल है। गाइस इसकी पहचान होती है कि इसके सेंटेंस के लास्ट में कुछ इस तरह के साउंड वाले वर्ड्स मिलते हैं, या, ये, मैं गया, वो गया, हमने खाया, हमने पिया, ठीक है, हमने नाचा, या जो भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, वो आपको इस तरह का साउंड देंगे, या, ये, हम गए, वो आए, हम बैठे, हम पढ़े, ठीक है, मम्मी ने खाना पकाया, पापा ने खाना खिलाया, इस तरह के वर्ड्स। अब पास्ट सबसे सिंपल माना गया, क्यों, क्योंकि केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, सब में वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है। सेंटेंस की पहचान इन शब्दों से करेंगे, मैं गया, देखिए आ गया ना आपका यह, ठीक, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है, केवल सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट का मतलब मैं गया या मैं गई। माँ ने खाना बनाया, मदर, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पीछे या का साउंड आ रहा है, यानी कि पास्ट सिंपल है फ्रेंड्स, तो बस आप कुछ नहीं करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेस, यहाँ पे वर्ब क्या है, कुकिंग, ठीक है, तो मदर कुक्ड फूड, ठीक। चलिए अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाऊं तो फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं करूंगी, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं केवल क्या करूंगी, जो डिड है मैं उसको सबसे आगे ले आऊंगी। तो ये रहा मेरा सबसे आगे डिड के बाद मैंने सब्जेक्ट लिखा है। फ्रेंड्स जब भी किसी का इंट्रोगेटिव बनाते हो तो वर्ब की आप केवल फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, चाहे वो प्रेजेंट में बात करूं मैं, चाहे मैं अभी पास्ट में बात करूं, वहां पे भी हमने डज लगाया था, डू लगाया था, तो पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी बिना ऐसे ही है इसके। यहाँ पे आप डिड लगा रहे हो तो भी वर्ब की क्या आएगी, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला यहाँ पे मैं गया, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या मैं गया, ठीक है, तो सिर्फ डिड लगाना है आगे, डिड आई गो क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। क्या माँ ने खाना बनाया, सब में डिड लगना है, तो डिड मदर। अब देखिए फ्रेंड्स वहां पे हमने कुक्ड लिखा था, ठीक है, वहां पे हमने कुक्ड लिखा था क्योंकि वहां पे सेकंड फॉर्म आनी है, लेकिन यहाँ पे डिड लग रहा है ऑलरेडी, इसलिए कुक का क्या रह जाएगा, केवल कुक। डिड मदर कुक फूड, क्या माँ ने खाना बनाया। चल अब मैं बात करूंगी फ्यूचर सिंपल की। फ्रेंड्स फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में शब्द मिलते हैं गा, गी, गे। हम जाएंगे, हम खाएंगे, मैं करूँगा, मैं करूँगी, हम बैठेंगे, हम बोलेंगे, हम चलेंगे, हम देखेंगे, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल कहलाता है। फ्रेंड्स फ्यूचर सिंपल में बस इन दोनों का बोलबाला रहता है, विल और शैल का। गाइस शैल जो होता है वो आई और वी के साथ लगाते हैं, बाकी जो भी बचता है ही, शी, इट, नेम, वेम, जो भी सबके साथ विल लगाते हैं, ठीक है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ आई के साथ विल आता है, वी के साथ विल आता है, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझाऊंगी, ठीक है। अभी आप बस इतना ध्यान रखो कि आई और वी होगा तो हम शैल लगाएंगे। चलिए फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो विल या शैल, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं दिल्ली जाऊंगा, देखिए गा आ गया ना, मैंने आपसे बोला था पहचान होगी इस तरीके से, तो गा की क्या आएंगे तो वो फ्यूचर सिंपल है। मैं यानी कि आई के साथ क्या लगाओगे शैल, जाने के लिए गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहाँ जाओगे आप, दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू भोपाल, आई शैल गो टू स्कूल, ठीक है। वह पत्र लिखेगा, देखिए गा आ गया ना, तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, लड़के की, तो ही के साथ विल राइट अ लेटर, ठीक। क्यों राइट, क्यों, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए अगर इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देखूं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं फ्रेंड्स, सेम टू सेम वही कंसेप्ट रहेगा, बस 1, 2 और 3rd नंबर पे क्या लगा दोगे आप, नॉट। तो देखो 1, 2 और 3rd नंबर पे आ गया नॉट। तो मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो आई शैल 3rd नंबर पे क्या लगा दो, नॉट, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, ठीक है। वह पत्र नहीं लिखेगा, अभी आप कह रहे थे वह पत्र लिखेगा, अब नेगेटिव में आप कह रहे हो वह पत्र नहीं लिखेगा। सो फ्रेंड्स वह यानी कि लड़का, लड़के के लिए क्या लगाओगे ही, विल 3rd नंबर पे नॉट, ही विल नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। चलिए अब अगर इसका इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक हो, तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करेंगे गाइस, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे में हेल्पिंग वर्ब का काम किसने किया है, विल और शैल ने, तो विल शैल आगे, आफ्टर दैट उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलिए अभी आप कह रहे थे कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब क्वेश्चन क्या बोलोगे आप, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, तो क्या मैं दिल्ली जाऊंगा के लिए क्या बोलोगे आप, ठीक है। अब आई के लिए क्या लगाओगे, शैल, तो सबसे पहले शैल आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, शैल आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा। दूसरा देखिए क्या वह पत्र लिखेगा, ठीक है। अब वह यानी कि लड़के की बात चल रही है ना, तो ही के साथ क्या लगाओगे, विल ही राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखेगा, विल ही राइट अ लेटर। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का सिंपल फॉर्मेट, यानी कि इनका सिंपल वाला रूप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको जो टेंस है उसके बारे में जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।